देखिए, शिवसेना का दसरा मेळावा ये बाला साहब ठाकरे की स्टार्ट की हुई परंपरा है और ये बहुत सालों से चलते आ रहा है। पर इसका नेतृत्व शिंदे साहब के माध्यम से पिछले 3 साल से अलग जगह पर अभी शिवसेना के दो मेळावे होते हैं। उसमें सबसे भव्य दिव्य मेळावा अगर हुआ है वो एकनाथ शिंदे साहब का हुआ है। हमको तीनों साल जो ग्राउंड मिले, इतने बड़े बड़े ग्राउंड मिले हैं जिसकी कैपेसिटी का तकरीबन 2 लाख लोगों की है। तो आज भी हम लोग का जो आज़ाद मैदान पे मेळावा होने जा रहा है, वो मैदान की कैपेसिटी, आज़ाद मैदान सबसे बड़ा मैदान है आज तक सबको मालूम है, और वो मैदान की कैपेसिटी 2.5 लाख से ज़्यादा है। और वहाँ पर इतने लोगों को उपस्थित कर इतने बड़े मेळावा को संबोधित आज शिंदे साहब करेंगे। और शिंदे साहब के काम से लोग प्रेरित है, विलिंगली कहते हैं हम लोग, जिससे खुद से लोग अपनी तरफ से वहाँ पर आकर कार्यक्रम और शिंदे साहब को सुनने के लिए लोग आते हैं। कल रात को अपने यहाँ पर आप सबने देखा रहेगा, 3 बजे शिंदे साहब आरे में थे, रात को 3 बजे, और 3 बजे भी वहाँ पर 200-500 लोगों की भीड़ थी। उसके पहले जोगेश्वरी में थे, वहाँ पे हजारों लोगों की भीड़ थी। मतलब उनके लोग दीवाने हो चुके हैं। उनको मानने वाला एक व्यक्तिगत, एकनाथ शिंदे साहब को मानने वाला एक वर्ग तैयार हो गया, एक विचारधारा तैयार हो गई है जो चाहती है कि इनके जैसा मुख्यमंत्री, इसके पहले कभी महाराष्ट्र मुख्यमंत्री मिले, पर जो 2 साल में शिंदे साहब ने काम किया, ऐसा काम करने वाला मुख्यमंत्री महाराष्ट्र को इसके पहले नहीं मिला। उस वजह से हमारी महायुति, देवेंद्र जी है, अजीत दादा पवार है, शिंदे साहब नेतृत्व कर रहे हैं। बहुत बढ़िया तरीके से हमारा महायुति का कार्यक्रम सब चल रहा है और हम लोगों को विश्वास है आज का मेळावा तो सक्सेस होने में कोई दो राय नहीं है। मैं सब कार्यक्रम में कोर कमेटी में हूँ, मैं अच्छी तरह से सब देख रहा हूँ। पूरा नियोजन है और अच्छी तरह से ये 2.5 लाख लोगों का कैपेसिटी का मैदान हम लोग भर रहे हैं। ये उद्धव गुट की बात की जाए तो उद्धव गुट की शक्ति प्रदर्शन दिखने वाली दशहरा मेला। देखो, ये शक्ति प्रदर्शन नहीं, अपनी अपनी आपकी विचारधारा को मानने वाले लोग एकत्रित होकर आपको सुनने आते हैं। आप क्या विजन दे रहे हैं? एकनाथ शिंदे साहब विजन दिया है उन्होंने आज तक किसी महिला को कभी किसी सरकार ने 2 रुपया नहीं दिया। अभी आप पिछले 2 महीने में देखे 10-10 हजार एक एक महिला के खाता में आए, जो उसके लिए बहुत बड़ी बात है, सामान्य घर की महिलाओं के लिए। और आज जो पैसा लेकर वो सारी बहनाएं काम कर रही है, कुछ अपना बिजनेस कर रही है, अपना घर चला रही है, कहाँ पे कोई कमजोर है, अपना पति तो अपने बच्चों को संभाल रही है। बहुत बहुत अलग अलग कहानियां हैं। किंतु इसके पहले किसने क्या किया? आपको 2.5 साल की सरकार थी, आपने उसमें क्या किया? आपके टाइम पे कोविड था, लोगों की बद से बदतर हालत थी, आपने हॉस्पिटल के लाखों बिल लिए। उस समय मैं कहता हूँ अगर एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री रहते तो एक जीआर निकालते, किसी भी हॉस्पिटल में कोविड मरीज का पैसा नहीं लिया जाएगा। आज इतना पैसा लोगों ने भर के उसके बाद लोगों की जान नहीं बच पाई, करोड़ों रुपया लोगों का गया। ये सब लोगों के दिल में है। लोग कोविड भूल सकते हैं क्या? आप और हम भूल सकते हैं क्या? उस कोविड के समय जिस तरह लोगों का हाल हुआ, जिस कंडीशन में लोग गए, उस कोविड के समय ये सबने मिलकर पैसा खाया। इन्होंने हर चीज में घोटाला किया और एकनाथ शिंदे साहब ने हर चीज में लोगों को दिया। ये लोगों को दिखता है, ये क्या विजन देंगे? इनके पास कुछ है नहीं। और एकनाथ शिंदे साहब ने, अभी मैं आपको बताऊं, आने वाले कुछ समय में अगर हमारी सरकार आने में कोई संदेह नहीं, हम फिर से सत्ता में आएंगे। जब फिर से सत्ता में आएंगे उस समय महिलाओं को लखपति बनाने का शिंदे साहब का जो सपना है, उन्होंने जो एक विचार रखा है कि मैं मेरी बहनाओं को लखपति बनाऊंगा, मतलब साल को उनको 1 लाख रुपए आना चाहिए। इस तरह की योजनाओं में अलग अलग डेवलपमेंट करने का काम चल रहा है। और इस इलेक्शन के बाद इन्हीं बहनाओं के खाते में 1-1 लाख रुपया सबके खाते में आने वाला है। ये जो आजच्या पुढच्या काही दिवसातच विधानसभा निवडणूक आहे आणि या निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर आजचा जो मेळावा आहे तो खूप महत्त्वपूर्ण आहे दोन्ही पार्टी। एकदम आजचा मेळावा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा आहे, याच्यामध्ये काही संदेह नाही। पण आमच्यासाठी तो नेहमीचा मेळावा आहे। आम्ही रोज निवडणुकीसाठी तयार असतो। तुम्ही कधी सांगा, आमची शिंदे साहेबांनी लोकसभेला मुंबईमध्ये 1 नंबरचा पक्ष आमचा पक्ष आहे। महाराष्ट्रामध्ये सगळ्यात जास्त मतदान घेतला कुठचा पक्ष? तो आमचा पक्ष आहे। हे ठीक आहे की आमचे 7 उमेदवार, 7 खासदार आमचे निवडून आले, परंतु सगळ्यात जास्त मतदान जर रेशिओ मध्ये घेतलं तर ते आम्ही घेतलेलं आहे। शिवबाटा ही तरली फक्त मुसलमान हिरव्या मतदानाच्या जीवावर, नाहीतर त्यांचं स्वतःचं असं काही त्यांच्याकडे राहिलेलं नहीं है। आणि लोटांगण घालून ते अजून आता आहे ते संपवणार आहे। दशहरा मेला में देखो, मैं आपसे फिर से एक बार कहता हूँ,
ये भीड़ हमारे लिए कोई बात ही नहीं है। हमने इसके पहले 2 बार ये काम कर चुके हैं। हर महीने किधर न किधर बड़ी सभा होती है, हर महीने हम लोग वो कार्यक्रम करते हैं और हर महीने हमारी ये ताकत दिखती रहती है लोगों को। तो हमारे जो शिंदे साहब को चाहने वाले लोग हैं, उनके काम को मानने वाले लोग हैं, वो बड़ी संख्या में वहाँ पर आएंगे। शिवसैनिक बड़ी संख्या में आएंगे। मैं अब 2.5 लाख लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। आपको कुर्सियाँ खाली दिखी तो मुझे कहना। मलाड विधानसभा से देखिए, हमारे पार्टी की ओर से हमारे विभाग प्रमुख ने सब शाखा प्रमुखों को दिया है कुछ मेरे ख्याल से 32 बस। व्यक्तिगत वैभव भरड़कर ने की है 40 बस। उसके अलावा हमारे नगर सेवक है आत्माराम चाचे साहब, इन्होंने अपने तरफ से 7 बस की है। कितना हुआ? 32, 40, 72 और वो 7, तकरीबन 80 बसेस भरकर हम लोग डिंडोशी से जा रहे हैं। और हमें एक क्या कहेंगे उसको, हमें एक ब्लॉक दिया गया है। वो ब्लॉक में 4000 की कैपेसिटी है। वो ब्लॉक भरने की जिम्मेदारी वैभव भरड़कर के ऊपर है। तो हम अपने काम से तैयार हैं, हम वहाँ पर जा रहे हैं। थैंक यू।